Welcome students. So our today's topic is from class 10th chapter 13 magnetic effects of current, and our today's topic is Fleming left hand rule for the direction of force. Now left hand rule जब अपन ने चैप्टर शुरुआत करी थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पूरे हाथों का ही खेल है, पूरी हाथों की सफाई है, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? राइट हैंड थंब रूल, याद आया कि नहीं? राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब ये रूल कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है और इस रूल की नेसेसिटी कैसे आन पड़ी, ठीक है। एज यू ऑल अवेयर, अपने घर में अपन इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच यू यूज़ इन आवर होम इज़ अ फैन, इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें हवा की ज़रूरत रहती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है और फैन नहीं चलता तो कैसी बेचैनी होने लग जाती है। येस, वी यूज़ इलेक्ट्रिक फैंस, वी यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। वी यूज़ वॉशिंग मशीन्स, वी यूज़ मिक्सर ग्राइंडर्स। वहाँ पर जो भी हम मोटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है। और अपन ये कह सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन एप्लीकेशन derived from Fleming left hand rule. Now what does Fleming left hand rule says? Fleming left hand rule states that hold the forefinger, the center finger and the thumb of your left hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. Then the direction in which the thumb points gives the direction of force acting on a conductor. Okay. Now सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या देखा गया कि when a conductor, current carrying conductor is placed perpendicularly in a magnetic field. एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, लाइव वायर, उसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर है सपोज और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने क्या देखा? ये जो कंडक्टर है ये ऐसा ऐसा करने लग गया अपने आप, मीन्स इसके अंदर मोशन आ गया, इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स और मोशन, ठीक है। सो यहाँ से फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया। उसने क्या रूल दिया कि दिस इज योर फोर फिंगर, ठीक है। दिस फोर फिंगर, इफ दिस फोर फिंगर डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज योर सेंटर फिंगर। अगर ये सेंटर फिंगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताती है, ठीक है, तो दिस इज योर थंब, दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो एक थंब बताएगा, ठीक है। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, ये दो चीज़ दी हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों के डायरेक्शन की हेल्प से वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ कंडक्टर और वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, फोर्स लग रहा है जब भी तो मोशन में आया ना, समझ में आया? ओके। नाउ अब इन तीनों उंगलियों को हमें परपेंडिकुलर करना है। देखो ये दोनों फिंगर परपेंडिकुलर हैं, ये थंब इस फिंगर के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस फिंगर के साथ भी परपेंडिकुलर है। इस हाथ को हमें ऐसा रखना है, ठीक है। इफ दिस फिंगर गिव्स
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। हमें एडजस्ट करना है हमारे हाथ को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, 4 फिंगर को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। और इस फिंगर को, इन दोनों फिंगर्स को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस फिंगर को हमें डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ एडजस्ट करना है, तो हमें ये फोर्स मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा? फोर्स। तो हमें ध्यान रखना है, दिस 2 फिंगर्स आर द इनपुट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, दिस 2 फिंगर्स आर द इनपुट, और आउटपुट हमारा थंब है, थंब हमें आउटपुट देगा, ठीक है। दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उसके अंदर वो कौन से रूल्स पे वर्क करती हैं। द ऑल मोटर वर्क्स ऑन द रूल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो सब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही वर्क करती हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड, सी कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, दिस फिंगर शोज द करंट, देन दिस थंब शोज द फोर्स और मोशन, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर शोज द करंट, सो दिस लाइन शोज द फोर्स और मोशन। हम इसे कैसे भी एडजस्ट करके, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम इन फिंगर्स की मदद से ही देखेंगे कि जो कॉइल है हमारी किस तरफ टर्न हो रही है, किस तरफ टर्न नहीं हो रही है, और किस तरह का फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मोटर वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और आवर लेफ्ट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक मोटर। तो वंस अगेन लेट अस रिकैप द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो हमें ये याद रखना है कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें 2 इनपुट दिए रहते हैं, क्या क्या इनपुट दिया रहता है? हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी रहती है और डायरेक्शन ऑफ करंट दिया रहता है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो वंस अगेन, hold the forefinger, the center finger and the thumb of your left hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. पहले हमें इन दोनों फिंगर्स को एडजस्ट करना है, then the direction in which the thumb points gives the direction of force acting on a conductor. Okay, I hope you had understand द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर को रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिज़ायर्ड वर्क मिलता है। मतलब हमें आउटपुट में, इनपुट में हम करंट डालते हैं, आउटपुट में हमें जो उससे वर्क लेना रहता है वो मिलता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर, जैसे ही अपन ने उसमें करंट स्विच ऑन करा, मिक्सर ग्राइंडर घूमने लग जाता है। फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन, जैसे स्विच ऑन करा इलेक्ट्रिक फ़ैन घूमने लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब इन सब के अंदर देखो इलेक्ट्रिक करंट तो डाल रहे हैं और हमें फोर्स मिल रहा है। इसका मतलब अभी हमारे पास 2 पैरामीटर्स है, तीसरा पैरामीटर कहाँ है? मैग्नेट। इन सब के अंदर मैग्नेट भी रहता है, ठीक है। इन सब के अंदर मैग्नेट रहता है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करता है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। So what is electric motor? Electric motor is a device or a setup which converts electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिक मोटर का हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें कुछ मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे घर पे ओवरहेड टैंक लगे रहते हैं पानी के, ठीक है। हम मोटर की मदद से उसमें पानी चढ़ाते हैं ना। अगर मोटर नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हें अपने हाथ से वाटर को कैरी करके ले जाना पड़ेगा बकेट्स में और अपने टैंक में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, आउटपुट हमें उसमें से मैकेनिकल एनर्जी का मिलता है, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन,
the working, the principle of the electric motor. I hope you had understand what is Fleming left hand rule. इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ये दोनों डायग्राम भी बनाइएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर का इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, ठीक है। और एक होम असाइनमेंट है आपके लिए कि टू अंडरस्टैंड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, आप अपनी बुक में से किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को रीड करिएगा, मैं लर्न करने की नहीं बोल रहा हूँ, एक बार उसको रीड करिएगा। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट आपने रीड करा तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर को किक लग रहा है, किक फुटबॉल में किक मारते हैं ना, वही किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो दैट किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वॉज डिराइव्ड। तो आप उसको एक बार रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फोर्स हमें तभी मिलता है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये अभी क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हाउ मच फोर्स डू यू गेट, तुम्हें कितना फोर्स मिलेगा। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल में हमें कोई फोर्स नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, मीन्स 180 डिग्री का एंगल क्या बनता है, 2 लाइंस के बीच में बनता है ना, 2 लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें कोई फोर्स नहीं मिलेगा। हमें मैक्सिमम फोर्स पाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। मीन्स कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी विल गेट द मैक्सिमम फोर्स और मैक्स फोर्स। ओके, थैंक यू।